इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1976 में, जब दोनों देशों के बीच 1962 के बाद रिश्तों की बहाली हुई थी और राजदूत आए थे 1962 के बाद। यह भी तो एक पॉइंट है यहां पर। तो क्या वो राजदूत बहाल नहीं करते क्योंकि चीन ने हमला कर दिया, हमने कूटनीतिक संबंध तोड़ दिया, हम बात नहीं करेंगे? लेकिन राधिका खेड़ा, योर पॉइंट। हम ये नहीं बार-बार यहाँ पे राजदूत आप कैंसिल कर दीजिए। मैं आ रहा हूं। ये आदमी बीच में बोलेंगे ये तरीका नहीं है, इनको सबसे ज्यादा समय मिल रहा है। एक तो गौरव जी आप लोगों को ये तय करना चाहिए जिसकी, क्योंकि जो और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी इसको मेंटेन करना चाहिए, जब ये चलाते हैं जिसकी जितनी आबादी उतना हक, जिसकी जितनी सीटें उतना ही समय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे बार-बार ऐसा डिबेट में नहीं होता। लोकतंत्र में हम विपक्ष का उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप करते हैं। आप भी बोलिए, वो भी बोलिए। आपको मौका ना दें तो आप शिकायत करिएगा। आप प्लीज बोलिए। अगर आप सारा तो ठीक है, मैं शिकायत कर रही हूँ, आप निकाल के देखिए आपने कितना समय कांग्रेस आप बोलिए, आपका टर्न है, आपका टर्न है, आप बोलिए ना, आप शिकायत मत करिए, आप बोलिए, रिप्लाई दीजिए। क्यों नहीं करे? आप मेरे को समय नहीं देंगे तो मैं आवाज उठाऊंगी। मैडम अभी आप ही का समय है, बोलिए। समय कांग्रेस को दे। और यहाँ पे लगातार मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है सरेंडर कर रहे हैं और क्या क्या बोला जा रहा है, लेकिन आप एक बार उनको नहीं टोक रहे। तो मैं याद दिला दूं, जो बार बार इस देश के प्रधानमंत्री के लिए सरेंडर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, देवयानी खोड़बंदे को आप भूल रहे हैं क्या? किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे झुक गए थे यूएसए के आगे जब देवयानी को अरेस्ट कर लिया गया था। ये घटना ने भारत की गरिमा पे सीधा हमला किया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके पपेट एक शब्द नहीं बोले। क्यों? क्योंकि सब कुछ जॉर्ज सोरोस के तरीके से चल रहा था। आज सबसे ज्यादा तकलीफ अगर यूएसए को हो रही है, पाकिस्तान को हो रही है, तो यहाँ पे बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो उनको पाकिस्तान से भेजी गई है। जब देश में, विदेश में, दुनिया में भारत की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका का ट्वीट हमने सामने देख लिया कि वो फोटोग्राफ के बाद और जिस तरीके से भारत ना झुका, ना सरेंडर किया और डट के खड़ा है, तो आज अमेरिका क्या ट्वीट कर रही है वो पूरा देश देख रहा है। और ये आदमी यहाँ पे बैठ के माइक्रोफोन लेके बैठे हैं, मेड इन पाकिस्तान, स्क्रिप्ट लेके हाथ में पढ़ रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान एंड रिटन बाय जॉर्ज सोरोस, कि भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए। आपको थोड़ी भी शर्म आती है? इतिहास आप लोग भूल जाते हैं। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी और अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी किस तरीके से चीन के आगे हमेशा झुकते रहे हैं। अरे तो वो सरकार में थोड़ी ना है, सरकार में आप है राधिका जी, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वो सरकार में जब थे तो उस सरकार के सवाल पूछ लिए। सरकार में आप हैं, गलवान आपकी सरकार में हुआ है, सरकार में आप है ना। चीन को आगे दिखाने की बात आपने की है ना, सरकार में आप है ना, विदेश टैरिफ आपकी सरकार में लगा है ना। तो सवाल हम कांग्रेस से पूछे क्या मैम? आपको बताना पड़ेगा ना कि एससीओ समिट में ट्रंप के 50% टैरिफ की काट क्या मिली है, बताइए। क्या ट्रंप टैरिफ हटा रहे हैं एससीओ के बाद? देखिए, हमारी सरकार ये पहले ही क्लियर कर चुकी है और ऐसे नहीं होता कि अभी साहब सीधा गए एससीओ समिट पर, वहां से ट्रंप आएगा, कैसा होता है बताइए, और स्टेटमेंट देके कहेंगे सब कुछ हो गया। यहाँ पे बैठ के ये बोला जा रहा है कि बार बार ट्रंप की बातों पे जो विश्वास कांग्रेस करती है, यही फर्क है। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो ट्रंप की बातों पे विश्वास करती है और जो देश के साथ ताकतें हैं और जो देश के लिए खड़े हैं वो प्रधानमंत्री के ऊपर बात की विश्वास करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, तो इनको दिखाई नहीं देता। ट्रंप आके कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। मैम कंक्लूड कीजिए, मेरे और भी गेस्ट हैं, मेरे पास समय कम है। ओके, जब देश के सेना चीफ ये आकर कहते हैं, आर्मी हमारे एयरफोर्स के चीफ, कि हमने 7 जहाज गिराए, 6 जहाज गिराए, तो क्या राहुल गांधी या इन लोगों ने एक बार आके बोला कि हाँ हमने पाकिस्तान को? आलोक जी 10 सेकंड, उसके बाद मेरा दूसरे गेस्ट। ओके राधिका जी, ओके आलोक जी 10 सेकंड जल्दी से, फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जा रहा हूं। पिनाक रंजन जी एक ही बार बोल पाए अभी तक। आलोक जी 10 सेकंड ही लीजिएगा, उससे ऊपर मत लीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि देवयानी खोबरागड़े का जब मुद्दा उठा था तो अमेरिकन एम्बेसी के यहां पर लुटियन जोन के बहुत सारे स्पीड ब्रेकर से लेकर सारे गेट तक तोड़ दिए थे हमने। एक पूरा एक मैसेज दिया गया था और उसकी आप तुलना एक अमेरिका की घटना से नहीं कर सकते। सीज फायर से तुलना एक अधिकारी की घटना की करना बहुत तर्कहीन है। आर्थिक सलाहकार का कल का भी ट्वीट देख लीजिएगा। और 20 जवान जो शहीद हुए थे उनके लिए बीजेपी को और मोदी जी को माफी मांगनी होगी। 20 जवान शहीद हुए, हमारी जमीन चाइना ने कब्जाई और यहाँ पर बैठकर फौजी बहुत ज्यादा हो गया। ओके पिनाक रंजन सर, ओके 20 जवान शहीद हुए। मैम रुकिए, आलोक जी रुकिए। पिनाक अम्बासडर चक्रवर्ती, आर्थिक सलाहकार अमेरिका का क्या बोल रहा है उस पर सुनिए जरा। आलोक जी और राधिका जी की ऑडियो डाउन कीजिए। 1 मिनट आप दोनों रुक जाइए। अम्बासडर चक्रवर्ती, 1971 था जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था ना हमारे खिलाफ, और फिर 2008 में हम ही गए थे उससे न्यूक्लियर सिविल डील करने। तो क्या समय काल परिस्थितियां डिप्लोमेसी में मैटर नहीं करती सर? हम क्या चीन के साथ रिश्ते अपने ना सुधारें? या फिर जो बात यहां पर विपक्ष कह रहा है कि फिर आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके वहां पर ऐसे क्यों करते हैं? आप क्या देखते हैं? आपका एक्सपर्ट कमेंट क्या है इस पर? देखिए, डिप्लोमेसी में हम हमेशा मानते हैं कि अ कंट्री हैज परमानेंट इंटरेस्ट्स एंड नो परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स। ये एक डिप्लोमेसी की बुनियादी
मतलब एक पिलर है। जब जब माहौल बदलता है या डायनामिक्स जो जियोपॉलिटिक्स है, हम जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स स्टैटिक नहीं होता है, डायनामिक होता है। तो ये डिपेंड करता है उस पे कि कैसा लीडर आ गया, उसके दिमाग में क्या है। जैसे ट्रम्प ने आके जो किया है, उसके रीजंस हैं, क्या रैशनल है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो हमें भी मतलब एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, एडजस्ट करना पड़ता है। अब मैं सर सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास और भी गेस्ट है। अमिताभ सिंह जी भी बच गए। अमिताभ जी जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, चाइना के साथ ये बातचीत की शुरुआत है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। चाइना एक बहुत बड़ा पड़ोसी है हमारा, और जिस तरह से हमारा एक तरह से चाइना और पाकिस्तान और इंडिया का एक की जो जोड़ी तिकड़ी थी, और जिसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था चाइना और भारत के हिसाब से, उस हिसाब से देखा जाए तो भारत और चीन को फिर से एक साथ जोड़ने की बात जो कह रहे थे चाइना इंडिया और इंडिया पाकिस्तान हो रहा था, वो खत्म होगा। शो का फाइनल कमेंट मनीष का होगा, क्योंकि मनीष ग्राउंड जीरो पर है और हम सबसे ज्यादा फील कर रहे हैं, और मनीष बहुत खूबसूरती से चीजें रख रहे हैं। मनीष, कैसे देखें इस विजिट को, जल्दी। देखिए, जहाँ तक डिप्लोमेसी का सवाल है तो डिप्लोमेसी में बहुत सारी बातें कही जाती है, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कही जब उन्होंने एससीओ का जो सी डिफाइन किया कनेक्टिविटी के तौर पर। तब उन्होंने कहा कि हम चाबहार में काम कर रहे हैं, हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमने बीआरआई को इग्नोर किया। और साथ ही एक लाइन जोड़ी कि एससीओ को देखना होगा कि सभी देशों के क्षेत्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने अक्साई चीन में जो बीआरआई कॉरिडोर है उस पर भी सवाल उठाए। बिल्कुल, यही मौका होता है डिप्लोमेसी में जब आप चीन के राष्ट्रपति के बिल्कुल कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही कहा जाता है, वहां पर तो आप फाइट करेंगे नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष, और यही वो टाइट रोप है जिस पे आपको चलना है, लेकिन फिर उसके नतीजे भी आप जो आएंगे उन्हीं से आपको जज भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।